How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3? The concentrated acid is 70% HNO3. तो इसमें अगर हम देखें तो हमें 2 मोलर HNO3 दिया है, यानी कि मोलैरिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है 250 ml, और क्या पूछा है? ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का वेट पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो सीधे सीधे दिख रहा है कि मोलैरिटी दिया है, ठीक उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो क्या करेंगे, वेट पहले तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। और अगर हमें मोल्स भी नहीं दिया है, इसमें मोल्स कहाँ दिया है, हमें मोल्स निकालना है, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। मान लो कि वेट सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू क्या हो जाएगा 1000। ठीक, अब हमें HNO3 का मोलर मास निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे HNO3 का मोलर मास? वैसे तो 63 होता है, पता है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक, H का होता है 1, एक ही है। N का कितना हो जाएगा 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितनी ऑक्सीजन है, 3 है, तो 16 3 जा 48, कितना हो गया 15। दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 5 13, 4 1 5 6। ठीक, तो कितना हो गया 63। HNO3 का मोलर मास आ गया। अब हम निकाल लेंगे मोलैरिटी कितनी दी है, मोलैरिटी दी है 2 मोलर। 2 इक्वल टू कितना है, वेट कितना दिया है वही तो निकालना है। ठीक, और अभी अभी हमने मोलर मास निकाला है, कितना होता है 63। उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी 2 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट HNO3 का जो कि निकालना है इंटू 4। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 63 यहाँ डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, वेट ऑफ HNO3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 63। ये कितना हो गया 63/2। इसमें कंसंट्रेटेड एसिड कितना दिया है 70%, यानी एसिड का अगर हम मास देखें तो 70% जो है वो किसके बराबर है, 63/2 के बराबर है। कंसंट्रेटेड एसिड कितना होगा, ये हो जाएगा 63/2 इंटू 100/70। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, ये हो जाएगा 63/7 इंटू 5, 7 9 जा 63 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। तो यानी वेट ऑफ एसिड कितना हो गया 45 ग्राम हो गया। तो ये पूरा लिखा गया 70 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, 54 ग्राम ऑफ HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 ग्राम ऑफ HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3। ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस।